हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसके 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। तो आज शिफ्ट है अपनी 17 नवंबर 2023, उसकी प्रथम शिफ्ट। 15 क्वेश्चन करेंगे साथियों, अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, यदि वृत्त के व्यास में 24% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब व्यास में 24% की वृद्धि हो गई तो यहाँ एक कल वो ये निकाल लेते हैं अपने। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। अब यहाँ देखो, 24 इंटू 24 बटा 100। 24 + 24 कितने हो गए, 48। प्लस इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 576 बटा 100। तो 48 प्लस 5.76, क्योंकि नीचे 2 जीरो तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो इनको जोड़ा तो ये हो गया 53.76। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। सेकंड प्रश्न पे बात करते हैं अपने। दिलीप और राजेश अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजेश शुरू करते हैं, यदि वे एकांतर एक दिन छोड़कर एक दिन रूप में काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में होगा। अब यहाँ पे दिलीप और राजेश है। दिलीप 20 दिन में, राजेश 30 दिन में काम करता है। एलसीएम 60 होगा। और दिलीप की क्षमता हो गई 3 और राजेश की क्षमता होगी 5। तो एक दिन में काम करते हैं 8। काम करना है टोटल, दिलीप और राजेश 8 काम करते हैं। टोटल काम करना है इनको 60 काम। 60 काम करना है इनको, ठीक है। तो एक दिन में 8 काम करते हैं। सॉरी, गलत कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे 2। तो एक दिन में ये दोनों 5 काम करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में 5 काम करते हैं, टोटल काम करना है 60। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हो गया 60। तो ये 2 बंदे, 2 इंटू 12 तो कितने हो गए, 24 दिन। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। साथियों ये प्रश्न है ना, इस पे रिट लगी हुई है, इस पे बोनस अंक मिला है। कैसे मिला है ये आपको बताते हैं। देखो, 2000 मीटर लंबाई के एक ट्रैक पर एक वृत्ताकार दौड़ पर एक्स और वाई एक ही बिंदु पर एक ही समय में क्रम से 15 किलोमीटर 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ना विपरीत दिशा में आरंभ करते हैं। वह अगली बार कितने समय, विपरीत दिशा है तो दोनों की चालें जुड़ जाएगी। तो 33 प्लस 15 कितने हो गई, ये किलोमीटर में, यहाँ मीटर में है तो इसको किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलेंगे। ये टोटल हो गई 48 इंटू 5/18। इनको मीटर में बदला तो ये हो गया अपना। कैलकुलेशन के लिए ये इतना ही रखते हैं अपने। तो आगे ये कह रहा है कि 2000 मीटर की लंबाई है और इनकी जो चाल है वो 48 किलोमीटर सेकेंड इंटू 5/18। 18 ऊपर ले जाएंगे तो 5 से इसको कट करते हैं तो ये आ गया 400। और 18 से ये कट करते हैं 9 बार और इसको करते हैं 24 बार, ठीक है। फिर 4 से ये जाएगा 6 बार और ये कट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आएगा 50 इंटू 3। तो ये हो गया 150 सेकेंड। अब यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन तो यहाँ 400 सेकेंड। विपरीत दिशा में अपने चालें जोड़ दी तो यहाँ पे आ गए 150 सेकेंड। अब अपने इसको करते हैं समान दिशा में। तो साथियों स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो समान दिशा में करते हैं।
समान दिशा में तो इनकी चालें घटा देते हैं। 33 माइनस 15 तो ये हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इनको मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। तो ये 18 से 18 तो 5 मीटर सेकंड इसकी चाल हो गई। 2000 मीटर की दूरी है 2000/5। तो इसको कट किया तो ये आ गया 400 सेकेंड। यहाँ पे दे रखा है विपरीत दिशा और ये समान दिशा में, इसका राइट ऑप्शन आ रहा है 400 सेकेंड। प्रश्न नंबर 4 देखिए साथियों। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 18 में स्क्वायर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात की है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब पाई का मान है 22/7, आर का मान है 21 और एल का मान ज्ञात करना है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1518, 7 से ये 3 बार, एल बराबर 1518/22 × 3। ठीक है। अब 22 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 138। अब 3 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 23 सेमी। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 5 देखिए। यदि 1/A 1/B 1/C 2:3:5 है तो A/B/C ज्ञात करना है। 1/2:1/3:1/5 इनका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आएगा 30। ये हो गया 15 रेशियो, इसको डिवाइड किया 10, इसको डिवाइड किया 6, 15/10/6। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इजी सवाल है साथियों। प्रश्न नंबर 6 देखिए। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 72 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या कौन सी होगी? अब ये कहता है कि उनका योगफल 72 है, अगर 2 माइनस करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा? 70। एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है और 24 अधिक है तो 24 माइनस करो पहले, तो यहाँ कितना आ गया? 46। ठीक है। अब दो संख्या है तो इनमें 2 का भाग दे दो तो 23। एक संख्या तो 23 होगी, दूसरी संख्या 24 होगी, सॉरी 23 में से 24 प्लस कर दो, 24 अधिक है ना, तो ये होगी 47। एक संख्या 2 होगी, एक संख्या 23 होगी, एक संख्या 47 होगी। ये 3 संख्या, राइट ऑप्शन 47। प्रश्न नंबर 7 देखिए। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपए का निवेश करता है। 1 वर्ष बाद धनराशि 5450 रुपये देती। 3 वर्ष के बाद देय राशि कितनी होगी? अब मतलब 3,000 रुपए की राशि, सॉरी 5,000 रुपए की राशि 5450 हो गई। अब यहाँ से 0 से 0 कट कर दो, अपनी कैलकुलेशन लीजिए। 45 रुपये अधिक है किस पे? 500 पे इंटू 100। तो यहाँ क्या निकला? 0 से 0 ये हो गया 9 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये कहते हैं कि 3 वर्ष के लिए प्रिंसिपल अगर 100 मान ले और अमाउंट 109 हो गई, यहाँ पे 9% है तो जुड़ जाएगी, तो ये क्यूब हो गया। तो प्रिंसिपल है 5,000 और ये है 100 की क्यूब इंटू 109 की क्यूब। अगर इनको सोल्व करेंगे साथियों अपने तो लास्ट में उतर आएगा 6,475। ये कैलकुलेशन आप करना चाहते हो इतनी तो मेहनत आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 10। एक रेडियो सेट को 4524 में बेचने पर राजू को 13% की हानि, 6400 रुपये में बेचने पर उसको कितना परसेंट का लाभ होगा? 13% की हानि हुई, मतलब 87 में बेचा तो उसने 4524 रुपये कमाए। अगर 6400 रुपये में बेचना तो उसको कितने रुपए का लाभ होगा? अब इसको कट किया तो 1 1 3 4 और ये हो गया 1600 और 87 से ये 13 बार पूरा जा रहा है
वो 1600 डिवाइड बाई 13, तो इसको कट करेंगे तो ये होगा 23.08। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए साथियों, एक ठोस बेलन का व्यास, तो रेडियस कितनी होगी 14, आर बराबर 14, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h+r। अब इसमें मान पुट करो, 2 × 22/7 इंटू 14, h दे रखी है 20+14। अब यहाँ से देखो 2 × 22 ये इसको कट कर दो 2 बार, तो ये इंटू 2 इंटू, तो ये हो गया 34। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 22 दूनी 44, 44 दूना 88, 88 इंटू 34, इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 2992। तो राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, गणित में राम, रमेश, सोमेश, सोहम के अंकों का औसत 75 है, तो 4 लोग हैं उनके अंकों का औसत 75 है, तो टोटल अंक कितने हुए 300। ठीक है, फिर गणित में रमेश, सोमेश, सोहम, मोहन, फिर 4 लोग हैं उनका अंकों का औसत 80, तो टोटल अंक कितने है 320। अब देखिए यहाँ पे अकेले मोहन द्वारा गणित में प्राप्त अंक 70 है, तो यहाँ पे है मोहन। ठीक है, गणित में 17 अंक प्राप्त किया, 320 में से 17 माइनस कर दो, कितने बच गए 250, 250 अंक हो गए। अब यहाँ कह रहा है कि अकेले राम ने कितना अंक प्राप्त किए। अब देखो राम यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं है, रमेश, सोमेश, सोहम है, यहाँ पे ये तीनों है, तो 300 माइनस 250 कर देंगे तो कितने 50। जो राम है उसने 50 अंक प्राप्त किए हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 2500 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर रखा जाए, तो वार्षिक रूप से प्राप्त होने वाला वार्षिक ब्याज 140 है, तो 5% वार्षिक पर कितनी राशि उधार ली जाए। अब ये कह रहा है कि 140 रुपए ब्याज में प्राप्त होते हैं, 2500 रुपए राशि है, और ये इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 से 20 कट, तो यहाँ पे अपने के पास आ गई 140/25, तो 5.6। अब एक तो 5 है, एक अच्छा है, तो 5.6, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0.4, यहाँ आएगा 0.2। ठीक, इनकी कैलकुलेशन इजी करने के लिए पॉइंट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 2:3। ठीक है, अब यहाँ देखिए टोटल है 5 और प्रश्न कह रहा है 2500, तो ये हो गया 500 इंटू 500 गुना है, तो अपने को करना है 100, तो यहाँ पे क्या करना है कि 5% वार्षिक ब्याज, जो ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, 500 इंटू 2, तो अपना राइट ऑप्शन 1000। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 फुट लंबे वर्गाकार बोर्ड की भुजा 4 फुट लंबाई का एक टुकड़ा काटा जाता है, बोर्ड के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब ये कह रहा है ये कोई बोर्ड है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12, ये भी 12, ये भी 12। अब एक 4 फुट लंबाई वाली, ये 4 फुट है, अब इसका ये काट ली। अब बोर्ड की क्षेत्रफल में कमी पूछ रहा है, अब कुल एरिया तो 12 × 4, ये होगा ना मल्टीप्लाई 12 × 4, ये होगा ना मल्टीप्लाई 12 × 4 बट्टा 12 × 12, इसको इसको कट कर दिया तो आगे 4/12
यहाँ 100 कर दें मल्टीप्लाई, तो 400/12, तो ये 3 बार, तो 100/3। इसको ये डिवाइड करेंगे तो 33.33%। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 100 से बड़ी और 150 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कितनी होगी। अब साथियों अपने सह अभाज्य संख्या सभी अभाज्य संख्या का फॉर्मूला होता है 44, 22, 322, 21। ये फॉर्मूला काम करता है 1 से लेकर 100 तक। अब आगे अपने को संख्या लिखनी ही पड़ेगी। देखो 101 है, वो किसी से विभाजित नहीं है। दूसरे पेन से लिख लेते हैं अपने। 101 है, वो किसी से विभाजित नहीं है। 103 है, और 107 है, 109 है, 113, और 127, 131, 137, 139 और 149। टोटल संख्या हुई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल संख्या 10, मतलब 100 से बड़ी और 150 से छोटी अभाज्य संख्या है टोटल 10। प्रश्न नंबर 14। अब ये मान दे रखा है, इसको सोल्व करना है। ऊपर दे रखा है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, अब इसमें मान पुट करके अपने देखते हैं। 11.12 प्लस 8.12, 11.12 माइनस 8.12, तो ये हो गया 19.24 इंटू ये हो गया 3, और नीचे ये मान सोल्व करेंगे तो 3 की स्क्वायर 9.09 प्लस, और ये इनका मल्टीप्लाई करके ये आएगा 5.68। तो यहाँ से ये हटाएंगे तो ये हटाएंगे दोनों बराबर, और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 3 0 आ जाएगा। तो दूसरा पेन यूज करते हैं।